बस रोक दो। गुरु, ये सौम्या से मिलने बार बार काहे जाती है सुहानी भाभी? तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? और एक बात बता, तेरी प्रॉब्लम है कौन, मैं या सुहानी? कभी तो उसको गलत बोलता है, कभी मुझे। हम सुहानी भाभी को गलत नहीं कह रहे, अरे हम तो सौम्या को गलत कह रहे, उससे बार बार मिलने को गलत कह रहे, अरे उसका तुम दोनों की लाइफ में होने को गलत कह रहे गुरु। ठीक कह रहा शरद। पता है, उसने सुहानी तक को झूठ बोला, जो उस पर इतना ट्रस्ट करती है। कहती है कृष्णा के पास गाड़ी है, नौकरी है। अगर इतना ही कुछ है तो फिर फटीचा बना क्यों फिरता है हर जगह? गुरु, हमें तो समझ ही नहीं आती, इस सौम्या को झूठ बोलने का पता नहीं कौन सी आदत है। पता नहीं, लेकिन मैंने देखा है कि वह अक्सर उन्हीं लोगों को झूठ बोलती है जिनसे वो क्लोज होती है। सुहानी को बहुत बुरा लगेगा जब उसे वो कृष्णा की नौकरी वाली बात पता लगेगी। सो तो है गुरु। हम ना सोमू से यहीं बाहर ही मिल रहे हैं, सिविल लाइंस में। हाँ तो जीजी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। इसी बहाने सौम्या से मेरी दोस्ती भी हो जाएगी, जैसे कि वो आपकी सोमू, मैं आपकी मीनू, तीनों की दोस्ती एकदम पक्की। आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन भाभी हमें ना आज अकेले ही मिलना होगा। वो क्या है ना, हमने सोमू को बताया नहीं कि मुझसे मिलने आ रहा है, सरप्राइज देंगे उसे। ठीक है, बाय। आप मुझे ले जाना नहीं चाहती क्या जीजी? ये तो वैसी ही गाड़ी है जिससे सोमू आई थी हमें मिलने। लेकिन सोमू की गाड़ी यहाँ कैसे आएगी? ये जरूर वही वाला मॉडल है शायद। इलाहाबाद में तो ऐसी हजारों गाड़ियां होंगी। मुरारी काका। सुहानी, कैसे हो बेटा? हम अच्छे हैं, आप यहाँ? वो सक्सेना जी है ना, उनके साथ आए थे। आजकल हम उन्हीं के लिए काम करते हैं। काम करते हैं? लेकिन क्यों? क्या बताएं, कृष्णा भी इस बात को लेकर बहुत नाराज रहता है। बोझ बनकर घर पर बैठना हमें अच्छा नहीं लगता। हमें लगता है जब तक हाथ पांव चल रहे हैं तब तक इंसान को काम करते रहना चाहिए। लेकिन कृष्णा का काम? उस बेचारे की नौकरी अब तक तो नहीं लग पाई। ये सोचकर बहुत परेशान रहता है बेचारा। इसका मतलब है कि कृष्णा के पास कोई नौकरी नहीं है? बेटा, हाथ पांव तो बहुत चला रहा है, लेकिन तुम तो जानती हो कि बिना सिफारिश के इस शहर में नौकरी मिलती कहाँ है। और हमारी वजह से सौम्या बेबी को बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। छोटे से घर में बिना एसी के बहुत मुश्किल से एडजस्ट कर पा रही है। हेलो सुहानी मैडम। और तुम्हें यहाँ खड़े होकर के मैडम का दिमाग क्या खा रहे हो? हाँ, चलो। जी सर। मैडम, सब ड्राइवर छोटी बुद्धि के लोग होते हैं, इनको मुंह ना लगाइए तो ही अच्छा है। सक्सेना जी, आपको ऑफिस का काम करने के लिए रखा गया है। आप ऐसी बातें हमें ना समझाएं तो ही अच्छा है। ठीक है। मुरारी काका। काका, आप हमसे मिले थे, प्लीज सौम्या को ये मत बताइएगा। क्यों बेटा? वो उसे हम ना अपनी तरह से बता देंगे, प्लीज आप मत बताइएगा। ठीक है बेटा, नहीं बताएंगे। अपना ख्याल रखना। हाँ,
का फोन। हेलो। कहाँ हो सोने तुम? हाँ? और चाहती क्या हो हमसे? तुम्हें इतनी तकलीफ होती है क्या हमारे साथ रहने में कि जब देखो घर से बाहर? तुम बस इतना बताओ कि तुम हो कहाँ? क्यों? क्यों? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे घर में राशन खत्म है, सब्जी नहीं है, कौन देखेगा ये सब? हाँ तो मैं हूं ना, तुम्हारी घर की काम वाली बाई, जिसे तुम अपने घर में इसीलिए तो लेके आए हो। कृष्णा, आज तक तुमने एक बार भी ये पूछने के लिए फोन किया है कि मैं कैसी हूँ? नहीं ना, क्योंकि तुम्हें मेरी याद सिर्फ तभी आती है जब तुम्हें घर का कोई काम होता है या रसोई का। शादी से पहले तो 24 घंटे मेरे आगे पीछे लव यू सौम्या कह के घूमता था, और अब देखो सिर्फ चीखना चिल्लाना रहता है। मुझे बात ही नहीं करनी है इस आदमी से। अगर मुरारी काका सच कह रहे थे तो सोमू ने हमसे झूठ क्यों बोला? शायद उसे लगता है कि हमें बुरा लगेगा, लेकिन अगर हमारी दोस्त तकलीफ में है तो उसकी मदद करना तो हमारा फर्ज बनता है। हम सोमू से बात करें या फिर युवराज को कहें कि कृष्णा के लिए कहीं नौकरी देखें। ये पक्का नारियल पानी है ना? पिछली बार की तरह तेल तो नहीं? हाँ दादी, ये नारियल पानी है। पिछली बार मेनका लाई थी और ऐसी बेवकूफ़ों वाली गलतियाँ सिर्फ वही करती है, मैं नहीं। एक टाइम था जब हम तुम्हारे लिए ये सोचते थे कि तुम इस घर की सबसे काबिल और समझदार बहू हो, पर तुमने भी औरों की तरह हमारी उम्मीद तोड़ दी। पता नहीं अब इस घर का क्या होगा। दादी, गलतियाँ तो हो जाती है ना, पर मैं कोशिश कर रही हूँ और आई प्रॉमिस। ये लड़की आंखें दारागंज में छोड़कर आई हो क्या? सॉरी दादी। दूर हटो हमसे। तुम्हें भी प्रतिमा के साथ आंखें चेकअप के लिए जाना चाहिए था। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी, किसी फूहड़ लड़की के साथ युवराज ने रिश्ता बना लिया। दादी, मैं भी आती हूँ इन केस आपको कोई जरूरत हो। अब क्या हुआ? दादी ने डांटा इसलिए रो रही हो? पर तुमने भी तो गिराया नारियल पानी। कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती हैं। हाँ, पर जानबूझ के तो नहीं किया ना, गलती से हुआ। इसलिए अब रोना बंद करो। जब दादी आएंगी तो सॉरी बोल देना। और दादी ने अगर माफ नहीं किया तो? मैं बात कर लूंगा, माफ कर देंगी। नहीं नहीं, तुम कुछ मत कहना, हम खुद बात कर लेंगे। ठीक, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे मुझे नहीं लगता कि दादी के अलावा तुम्हें इस घर में और कोई प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, हमें उनसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कभी कभी हम गलतियां कर देते हैं ना तो बुरा लग जाता है। ये क्या हो रहा है? हमारे साथ तो ठीक से पेश नहीं आती। अपनी दोस्त का तो ख्याल रखो। जी देखो, बेचारी सौम्या कब से दरवाजे पर खड़ी है और तुम्हें परवाह ही नहीं है। सोमू,
कब आई? बस अभी कुछ देर पहले। हाँ। हेलो दादी। हेलो, कैसी हो बेटा? कैसे आना हुआ बेटा? वो दादी, आप लोगों ने दशहरा पे मुझे इतने अच्छे से वेलकम किया, तो मैंने सोचा मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। ये लीजिए, स्पेशल मिठाई है आपके लिए, लो कैलोरी की शुगर फ्री मिठाई। थैंक यू बेटा। ये सोमू इतना सब क्यों खर्चा कर रही है? जरूरत क्या है जब कृष्णा की नौकरी नहीं है? देखो, तुम्हारी दोस्त को ये सब चीजें कितने अच्छे से पता है, कुछ सीखो। अच्छा दादी, आप लोगों का तो कॉस्मेटिक्स का बिजनेस है और आपकी खुद की स्किन भी इतनी हेल्दी और खूबसूरत है, तो मुझे भी कुछ बताइए ना। I mean, आपकी कंपनी के कौन से प्रोडक्ट्स यूज कर सकती हूँ मैं? वैसे कुछ खरीदे भी हैं मैंने। सौम्या से कुछ सीखो। ब्यूटी प्रोडक्ट कितने जरूरी होते हैं। वैसे तुम चिंता मत करो सौम्या, ये सारे प्रोडक्ट हम तुम्हारे घर भिजवा देंगे और तुम्हें हमारी कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदना भी नहीं पड़ेगा। थैंक यू दादी। चलो, कम से कम सोमू को यहाँ तो पैसे नहीं खर्च करने होंगे। सुहानी, वैसे प्रतिमा आंटी कहाँ है? वो आई चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई है और जरूरी भी था। काफी नजदीक से जो फर्क हम इस उम्र में देख पाते हैं वो उसे नहीं दिखता। सोमू, माँ को आने में ना देर हो जाएगी, चलो तब तक हम बातें करते हैं। अच्छा दादी, फिर मिलती हूँ। और हाँ, आप मिठाई टेस्ट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। जरूर बेटा। काश कि सौम्या की जो फोटो भेजी गई थी वो गलती से नहीं, हकीकत में भेजी गई होती। काश ये हमारे घर की बहू होती, क्योंकि हमारे जैसी दिखती है और सोच भी हमारी जैसी है। काश। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। हाँ बेटा। युवराज, मैं तुम्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी, पर हाँ, ऐसा कुछ जरूर करूंगी जिससे सुहानी की जिंदगी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाए। और जिस तरह से मुझे मौके मिल रहे हैं, मुझे लगता है किस्मत भी यही चाहती है। सोमू, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। अब कुछ भी बात करने से पहले आई एम रियली सॉरी। सॉरी किस लिए? यार, वो मैंने अंदर फालतू में क्रीम की बात छेड़ दी। दादी ने कैसे सुनाया ना तुझे? वो हम क्रीम यूज नहीं करते ना, दादी को वो पसंद नहीं। तुम वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि कुछ भी बताना पूछना बाद में। पहले समोसे, पता है, गरम गरम बनवा के लाई हूं मैं कटरा चौक से स्पेशली। ये ले, अगर अंदर देती तो दादी बवाल मचा देती। वैसे दादी है बड़ी कमाल की। I mean, इस उम्र में भी उनकी स्किन कितनी सुंदर और ग्लोइंग है और बातें भी कितनी रॉयल है। ऐसा लगता है जैसे फिल्मों में महारानी टाइप होती है ना, वैसी पर्सनालिटी हो। सोमू, हमें तुमसे बात करनी है। तो मैं क्या गाना गा रही हूँ यहाँ पे? बात ही तो कर रही हूँ। नहीं, हमें कृष्णा के बारे में बात करनी है।
हमें पूछना है कि कृष्णा की नौकरी। उसकी नौकरी ना बहुत बेकार है, दिन रात उसी में फंसा रहता है। मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है उसके पास। पर अच्छा है, खुश होकर ना उसकी कंपनी वाले उसे प्रमोशन दे रहे हैं। पता है, सुबह से 10 बार मुझसे पूछ चुका है कि प्रमोशन के बाद कहीं घूमने चले, यू नो फॉरेन वगैरह। पर मैंने तो मना कर दिया। भाई हमारा इलाहाबाद किसी फॉरेन से कम है क्या? हाँ, पर मैं शॉपिंग जरूर जाऊंगी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।